अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने लास्ट टाइम फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कस किया था और उनके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। इसका नेक्स्ट सेक्शन हमारा जो इंट्रोडक्शन के अंदर है वो है पोल्यूशन प्रिवेंशन प्लानिंग। तो पोल्यूशन प्रिवेंशन मतलब कि पोल्यूशन के ज़रिए जो हम इस वक्त डिज़ास्टर फेस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल डिज़ास्टर, अब बचने का तरीका बताएं। अब तरीका क्या है? एक काम को मसलन एनवायरनमेंट, ये कोई केमिकल तो है नहीं कि जिसकी टाइट्रेशन करके उसको ख़त्म कर दें या कोई और तरीका यूज़ कर लें। हमें बाकायदा सिटी लेवल पे, फिर कंट्री लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो पोल्यूशन कुछ हद तक कम हो सके या पोल्यूशन खत्म हो सके, जो पॉसिबल नहीं है लेकिन चलो कम तो हो सके। So what is the pollution prevention planning? The goal is successful reduction of waste generation, careful planning to ensure that best pollution prevention activities are carried out. Pollution prevention planning requires a detailed understanding of how a company does business and how it makes its products. जारी बात है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के से निकलने वाले या किसी इंडस्ट्री से निकलने वाले पोल्यूशन या पोल्यूटेंट्स को स्टडी करना है तो पहले ये तो पता लगे वो इंडस्ट्री बनाती है क्या, बिजनेस करती है क्या, कैसे बनाती है, कौन सा प्रोसेस यूज करती है, वो सारी चीजें सबसे पहले आती है। देन हम प्लानिंग प्रोसेस को कैसे स्ट्रक्चर देते हैं? द मेजर स्टेप्स आर, सबसे पहले एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, फिर उसके गोल्स सेट करें, ऑब्जेक्टिव्स सेट कर लें, पॉलिसी मेकिंग इसके लिए बहुत जरूरी है। फिर परफॉर्मिंग अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन अपॉर्चुनिटीज, असेस करें आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं ऑलरेडी या उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, और फिर आइडेंटिफाई करें उस पोटेंशियल प्रॉब्लम को जो किसी इंडस्ट्री की स्पेसिफिक है और फिर उसका सोल्यूशन। Once senior management accept the concept of pollution prevention program, सीनियर मैनेजमेंट से क्या मुराद है? सीनियर मैनेजमेंट से मुराद इंडस्ट्री की मैनेजमेंट, जिसकी इंडस्ट्री है। देखिए मैंने एक प्रोसेस दिया, इंडस्ट्री नहीं मानता, मैं क्या कर लूंगा उसका। फिर दूसरी बात, हमने पोल्यूशन प्रिवेंशन प्लान किया, हमने सारी स्टडी की, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती। हमें पहले प्रेजेंटेशन दे के उनको ये बात बतानी पड़ेगी कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब वो एग्री कर जाएं, एक्सेप्ट कर लें हमारे प्रोग्राम को, दे शुड कन्वे दिस मैसेज टू ऑल कंपनीज, और फिर वो पूरी तरह से अपनी कंप्लायंस दे, हमें हमारे साथ मिलकर चले। पोल्यूशन प्रिवेंशन एक पर्सन का वर्क नहीं है, इट इज अ टीम वर्क। दिस may take the form of a formal policy statement. Once the source and nature of waste generated are determined, पता लग जाए कहाँ से आ रहे हैं, क्या नेचर है, then the general categories or pollution prevention action that should be considered by each group is approximate order of increasing complexity includes that housekeeping improvement की जा सकती है, waste segregation करें, मटेरियल को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करें, मटेरियल रिसाइकल कर लें, उसको रिजर्व रखने की कोशिश करें, और कोई अगर एडिशनल वेस्ट ट्रीटमेंट रिक्वायर है तो फिर वो करें। ये अगर हमें पता लग जाए वेस्ट की नेचर क्या है तो फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा मेथड हमारे लिए सूटेबल होगा। इसको हमने टर्म दिया, एक सिस्टम बना लिया, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, US EPA है जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बोलते हैं, पाक EPA है, NEQs हैं, द नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, वो सब इस सिस्टम का पार्ट है। And what is the system? It is the part of overall management system which includes organization, structure, the planning, activities, responsibilities, practice, procedures, process, and sources for developing, implementing, achieving, receiving, and maintaining the environmental policy. ये सब काम इसके अंदर आते हैं।
Environmental management system must be an integral part of overall corporate management structure and not a stand-alone system. ये अकेला सिस्टम नहीं है, सबके साथ मिलके चलने वाला है. It has 5 basic components. Number 1, सबसे important, नियत कर लें कि हमने एनवायरनमेंट को सही करना है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल करनी है. पहली बात, पक्की नियत बांधें, मतलब कमिटमेंट कर लें, एक पॉलिसी बना लें और फिर उसके ऊपर कंप्लायंस देनी ही देनी है. नंबर 2, environmental management plans now plan that define the organization goals, objectives, and largest support for its environmental management program. गोल सेट कर लिए, प्लान्स हो गए. फिर implementation. Now companies specify how it will ensure that goals and objectives of the plans are met. Describe the responsibilities of each employer. Identifies and provides necessary resources भी provide कर रहे हैं उनको. And establishes and implement proper training procedures. फिर important point, यहाँ से हम chemists का काम शुरू होता है कि जब कोई एक चीज लग गई है, environmental treatment plan लग गया है, अब हम measurement करें और evaluate करें कि वो कितना काम कर. A program is required to systematically and regularly measure and monitor the company's environmental performance against its stated objectives and targets. This also aid in determining what processes or procedures require improvement. Then, continual review. एक प्लान लगा के छोड़ नहीं देना. 6 महीने के बाद, साल के बाद उसका रिव्यू लेते हैं कि वो अब कितना काम कर रहा है, क्या वो स्टिल वर्क कर रहा है या कोई नए ऐसे प्रोडक्ट्स आने लग गए हैं जिसके लिए अब उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है. ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट चीज आती हैं, एमिशन इन्वेंटरी एंड टॉक्सिक रिलीज इन्वेंटरी. सिंपल से लफ्जों में इसका कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है कि एमिशन इन्वेंटरी, एमिशन इन्वेस्टिगेशन, इंडस्ट्री से निकलने वाले हर किस्म की एमिशन का रिकॉर्ड करें. वो गैशियस है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो स्लज है, कितने रेट से निकल रही है, क्या प्रोडक्शन रेट है उस इंडस्ट्री का, ये सब इन्वेस्टिगेट. इवन म्यूनिसिपल सीवरेज वहां से वो निकल रहा है, उसको भी देखिए. एमिशन इन्वेंटरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है टॉक्सिक रिलीज इन्वेंटरी. ये वो है कि आप उस एमिशन में से नोट करें टॉक्सिक कौन कौन से. अगर कोई लेस टॉक्सिक सब्सटेंस एमिट हो रहे हैं तो वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी पे चले जाएंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस की होगी जो एक्यूट पॉइजनिंग कर सकते हैं किसी भी सिस्टम. Emission inventories are a subject of waste audit. Not all of the waste may reach the environment. Some may destroy during the waste treatment or recycling. They list the types, amount, and characteristics of pollution that are actually being discharged into the environment. Development of emission inventories for direct discharge of pollutants, solid, liquid, gas into the environment is complex and often requires a major efforts, but the release points are usually few in numbers. पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कहां से एमिट हो रहे हैं उन पॉइंट्स को सर्च करना. देयर आर 2 टाइप ऑफ द पोल्यूशन सोर्स. एक को कहते हैं पॉइंट सोर्सेज, एक को कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज. पॉइंट सोर्सेज जिनकी लोकेशन का पता है, मुझे पता है जी कि से टैनरी इंडस्ट्री से जो लेदर बनाती हैं उससे क्रोमियम निकलना ही निकलना है, वो उसका पार्ट है, ठीक है, वो उससे निकलना ही निकलना है. नॉन पॉइंट सोर्स वो सोर्स
जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कहाँ से आ रहा है। मिसाल के तौर पे ट्यूबवेल से पानी एक्सट्रैक्ट होता है, हम वहाँ टेस्ट करते हैं, पता लगता है पानी बहुत साफ है, लेकिन वो पानी मूव करता 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 पहुंच जाता है हमारे घरों तक। जब पहुंचता है साफ नहीं है। अब दरमियान में कहाँ से उसके अंदर कोई कॉन्टेमिनेंट ऐड हुआ, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हमें पता ही कोई नहीं। हमें जिस सोर्स का पता नहीं, उस सोर्स को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल काम है। जिस सोर्स का पता है, मुझे पता है भाई लेदर इंडस्ट्री से क्रोमियम आना है, तो मैं लेदर इंडस्ट्री के से निकलने वाले एफलुएंट को ट्रीट कर सकता हूँ। हमारे लिए उन सोर्सेस को कॉम्बैट करना आसान है जिसकी लोकेशन का पता है, उनको कहते हैं पॉइंट सोर्सेस। जिनकी लोकेशन का नहीं पता उनको कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेस। ओके, इट मे बी ऑन आउटफॉल एंड आउटफॉल पाइप ऑफ ए रिवर। ये पॉइंट सोर्सेस की बात हो रही है कि देखिए आउटफॉल पाइप ऑफ ए रिवर, यहाँ से पोल्यूशन निकल रही है, पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं। कनेक्शन टू अ म्युनिसिपल सीवेज सिस्टम, a stack of emission gaseous emission, जो किसी भी इंडस्ट्री की चिमनी वगैरह हो सकती है, और a landfill that is receiving solid waste, जहां से लीचेट निकलना है। There are two other potential significant sources of waste emissions. Number one, fugitive emission, unintentional release of liquid or gases from the process equipments, and secondary emissions from the waste treatment process। कि हमने तो एक waste treatment plant लगा दिया था, वो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो सेकेंडरी एमिशन में आएंगी, उनका तो बारे में हमें अंदाजा भी नहीं कि वो भी कोई प्रोडक्ट्स नहीं है। फिर जब एमिशन इन्वेंटरी हो जाए तो फिर हम आते हैं इमरजेंसी प्लानिंग में। इमरजेंसी प्लानिंग किसके लिए करनी है? उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए जिसने एकदम काम खराब करना शुरू कर दिया। तो द इमरजेंसी प्लानिंग एंड ईपीसीआरए हैज been hailed as one of the most powerful pieces of environmental legislation in last few decades. The primary goal is to provide information to the public concerning the presence and release of toxic and hazardous chemicals. इनसे aware रहें. It requires that certain companies that manufacture, process, and use of chemicals in specific quantities must be file written reports. कितना निकाल रहे हैं, कितने स्पिल्स हो रहे हैं, उनके पास रिटर्न रिपोर्ट्स होनी चाहिए। ऑन साइट वो मेजरमेंट करें। For the purpose of toxic release inventory, a release is defined as any spilling, leaking, pumping, pouring, emitting, emptying, the discharging, injecting, escaping, leaching, dumping, or disposing it in the environment of any toxic chemical, वो toxic release inventory में आता है। Environmental Education and International Environmental Education Act establishing goals to improve understanding among the general public about natural and built environment. Specific objectives proposed to meet the goals include social, cultural, environment, knowledge of basic ecological concepts, and experience in using investigation. Critical thinking and problem-solving skills in solving environmental problems is also its part. Both environmental education and environmental professionals, scientists, are needed to understand that natural world and effect of human activities on that environment. Lawyers की भी जरूरत है, because they are needed to develop the government and policy regulations. एक कानून बना दें कि ये जो टॉक्सिक रिलीज इन्वेंटरी इसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो उसके लिए कोई पनिशमेंट डिसाइड करें, क्योंकि ये इस तरह से ठीक नहीं होगा। इंजीनियर्स की जरूरत है जो क्लीन अप पोल्यूशन की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे कैसे मैनेज करना है, हमें एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर देना है। इकोनॉमिस्ट की जरूरत है जो हमें पैसा जनरेट करके देंगे, क्योंकि इस काम के लिए पैसा भी चाहिए। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम is comprising all of the fields working in a nation. Outdoor activities and natural sciences are important component of this mission as well, but environmental topics such as responsible consumerism, waste disposal, and respect for nature can and should be incorporated into reading, writing, arithmetic, and every other part of education.
व्हाट इज द आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्या फायदा? तीन मेन फायदे हैं। नेचुरल कंटेंट, हमारे अपने अंदर नेचुरली एक बात आ रही है कि नहीं यार ये जो काम हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, इसको ठीक होना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को सुधारें। फिर सोशल कंटेंट बेहतर होता है, हम वर्कशॉप्स करते हैं, हम लोगों को अवेयर करते हैं। मुझे एक बात सही पता लगी, मैं किसी को बताता हूँ, आजकल तो ये काम व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है, अच्छी है वो भी वायरल होती है, बुरी है वो भी वायरल होती है, लेकिन किसी ना किसी चीज के जरिए हम उस अच्छी चीज को फैलाने के लिए अगर यूज होते हैं तो हमारा सोशल कंटेंट बढ़ता है। और फिर एक्शन कंटेंट, वो कहते हैं ना ईमान की वो तीन क्या कहेंगे दर्जे हैं कि गलत चीज को हाथ से रोको, नहीं तो जुबान से रोको, नहीं तो कम से कम दिल में तो बुरा जानो, और कोई एक्शन भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको उसको सॉल्यूशन बताएं, नहीं उसकी रिपोर्ट करें, एटसेट्रा। ये सारी चीजें हमें एनवायरमेंटल एजुकेशन से मिलती। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर इंट्रोडक्शन। अगली बार हम वाटर पोल्यूशन शुरू करेंगे। इसके अंदर मैं एक छोटी सी असाइनमेंट तमाम बच्चों को असाइन करता हूँ, वो ये कि आप लोग एनवायरमेंटल रूल्स निकालें। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन सिस्टम ने, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम ने ये चीज अया कर दी है कि कौन से जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ज्यादा टॉक्सिक हैं, कौन से लेस टॉक्सिक हैं, और हम किस हद तक उसको ड्रिंकिंग वाटर में, किस हद तक उसको वेस्ट वाटर में, किस हद तक उसको एयर में बर्दाश्त कर सकते। तो सर्च पाकिस्तान EPA website and make a list of the pollutants with their permissible limits. For example, in drinking water, the permissible limit of COD is nil. Chemical oxygen demand is nil. The pH should be around 7. ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पेपर के अंदर भी आती है। इसको आप वेबसाइट से देखेंगे, पाकिस्तान EPA की। वेस्ट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ये दो। तीसरा एयर क्वालिटी पैरामीटर्स, ये तीन चीजें आप सर्च करें, इनकी लिस्ट बनाएं, उनको मेमोराइज करने की कोशिश करें। और मैं कोशिश करूंगा कि कोई एक ऐसा लेक्चर रखूं जिसमें आप लोग इसको प्रेजेंट भी करें, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट भी है। और यही है आउटकम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, कि हमें अवेयरनेस हो तो सही कि किस चीज को कितना बर्दाश्त करना है और फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।